हमारे शास्त्रों में एक श्लोक लिखा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभो भवति अपि सुरत्वम मानवो याति चांटे याति पराम गतिम। इस श्लोक का मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को दिव्यता प्राप्त होती है और साधना पूरी होने पे यानी पराम गतिम यानी मोक्ष उसे मिलता है और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से करोड़ों ऋषि मुनि ब्रह्मालोक में वास करते हैं। दोस्तों, क्या फायदा मर्द होने का अगर आता जाता कोई भी 10 सेकंड का वीडियो तुम्हारी मर्दानगी को पानी बना दे। जवानी में कदम रखते ही जब पता चलता है कि मैं मर्द हूँ, तब से बॉडी बनाने का और मस्कुलर दिखने का सपना आंखों के सामने दिन रात आने लगता है। गंदे वीडियोस देख के हिलाने में इतना मजा आता है कि एक बार तो तुम ये भी भूल जाते हो कि जो तुम बाहर है वो 20 रुपए वाली पेप्सी नहीं है, बल्कि तुम्हारी मर्दानगी की असली जड़ है। और वासना के दलदल में तुम ऐसे घुस जाते हो कि हर गंदी बातें तुम्हें सही लगती है और ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही तुम चिढ़ जाते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हिलाने में तुम्हें जो पल भर का मजा आता है वो चुटकी बजाने जितनी देर में गायब हो जाएगा, लेकिन जब उसके बाद की तुम्हारी जिंदगी नरक बनेगी उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। अगर मंदिर में भगवान के पास जाके मदद मांगोगे तो वो भी यही कहेंगे कि तेरा क्या, अब तू ही भुगत। देखो, ब्रह्मचर्य भले ही शुरुआत में तुम्हारी परीक्षा करता है, लेकिन जैसे सोना आग में तप के निखर जाता है, वैसे ही 30 दिनों का ब्रह्मचर्य चैलेंज लेके तुम भी अपनी पत्थर जैसी जिंदगी को निखार के सोना बना सकते हो। क्या सोच रहे हो कि मैं ये कैसे करूंगा, लड़कियों के बारे में सोचते ही मेरा पानी निकल जाता है वगैरह वगैरह। देखो, अगर दुनिया में कोई सबसे कमजोर चीज है तो वो है हमारा मन, और अगर दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली चीज है तो वो भी है हमारा मन। जिस तरह से हाथी, भालू और शेर जैसे खतरनाक जंगली जानवर को ट्रेन करके सर्कस में करतब कराए जाते हैं, वैसे ही तुम अपने मन को ट्रेन करके खुद को 30 दिनों के ब्रह्मचर्य चैलेंज के लिए तैयार कर सकते हो। अगर तुम तैयार हो तो इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए रोकना मत और कमेंट में लिखना कि हाँ मैं तैयार हूँ, और फिर देखो तुम्हारा ये दोस्त, तुम्हारा ये भाई कैसे तुम्हारी जिंदगी को कोयले से कोहिनूर बना देगा। अभी भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मचर्य तो ठीक है लेकिन हिलाने में मजा बहुत आता है, उन्हें मैं एक छोटी सी लेकिन बड़े काम की सच्ची कहानी बताता हूँ। ये हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, ध्यान से सुनना और फिर डिसाइड करना कि तुम्हें बिना कपड़े वाली लड़कियों को देखते हुए बर्बाद होना है या फिर मर्दानगी के साथ जीना है। देखो, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और असुरों के राजा वरुष्पर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, ये दोनों अच्छी सहेलियां थी। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और शर्मिष्ठा ने देवयानी का काफी अपमान कर दिया है। शुक्राचार्य के डर से राजा वरुष्पर्वा ने अपनी बेटी को देवयानी की दासी बनाने का आदेश दिया। इसी बीच देवयानी राजा ययाति से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और शर्मिष्ठा को भी अपनी दासी बना के साथ ले जाती है। यहाँ पे शर्मिष्ठा ने अपना बदला लेने के लिए देवयानी के पति राजा ययाति को मोहित किया और 3 बच्चों की मां बन गई। जब देवयानी को यह बात पता चली तो उसने अपने पिता के जरिए राजा ययाति को बूढ़ा हो जाने का श्राप दिया, लेकिन ययाति को अभी भी वासना का स्वाद चखना था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटों से उनकी जवानी मांगी। बाकी बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी जवानी दी और खुद बूढ़ा हो गया। इसके बाद करीब 1000 साल तक राजा ययाति ने काम सुख भोगा, लेकिन फिर भी उसकी वासना कम नहीं हुई और तब उसकी समझ में आया कि वासना का कोई अंत नहीं होता है। आखिर में उसने अपने सबसे छोटे बेटे को उसकी जवानी वापस करी और राजा बना दिया। इसके बाद वो खुद तपस्या करने जंगल में चला गया। जरा सोच के देखो, 1000 साल तक राजा ययाति वासना के मजे ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर वासना खत्म नहीं हुई। तो फिर रोज हिलाने के बाद तुम ये कैसे सोच सकते हो कि कल से नहीं करेंगे? कल कुछ भी नहीं होता है, जो है आज और अभी है। अगर आज और अभी 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का मन बना लो तो आने वाले कई साल शांति से और खुशी से जी पाओगे, वरना फिर तुम खुद को ही कोसोगे। लेकिन जब गरीबी में जिंदगी काटना मुश्किल होगा, जब तुम्हारी बीवी और बच्चे भी तुम्हें कड़वे शब्द कहेंगे और तब तुम्हारे पास सर झुका के उनकी बातें सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इसीलिए अगर तुम सच में एक मर्द और अपनी मर्दानगी को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने फोन के प्राइवेट फोल्डर से वो सारे गंदे वीडियो डिलीट करो, गंदी वेबसाइट की हिस्ट्री डिलीट करो, गंदे लोगों को फॉलो करना बंद करो और सारी वीडियोस को डिलीट करो जिसे तुमने अब तक अपने फोन में एक खजाने की तरह संभाल के रखा था। और ये बिल्कुल मत सोचना कि चलो एक आखिरी बार देख लेता हूँ। ये मत भूलो कि माचिस से जलने वाली चिंगारी दिखने में छोटी होती है, लेकिन वही चिंगारी पूरे जंगल को पल भर में जला के राख कर सकती है। हाँ, इसमें थोड़ी हिम्मत लगेगी, लेकिन भविष्य में अपने बीवी बच्चों को दुख और गरीबी की जिंदगी देने से अच्छा है कि अभी के अभी ये गंदे वीडियोस डिलीट कर दो। फिर आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ, खुद की आंखों में आंखें डाल के देखो और खुद से कहो, बस बहुत जी लिया वासना का गुलाम बन के। अब से मेरी जिंदगी का कंट्रोल किसी 20 सेकंड की वीडियो के हाथ में नहीं होगा। अब से मेरी जिंदगी को मैं खुद कंट्रोल करूंगा। फिर एक गहरी सांस लो, 10 पुशअप्स लगाओ और एक डायरी में 11 बार लिखो, आई विल चेंज माई लाइफ। अगर तुमने इतना कर लिया तो यूं समझ लो कि तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य की चिंगारी जल चुकी है और अब बस उसे हवा देके एक आग बनाना है। अब बस तुम्हें हमेशा के लिए वासना के दलदल से निकलने के लिए ये 3 काम करने हैं। सबसे पहला, अगर किसी भी तरह का गंदा वीडियो या फोटो दिखे या फिर किसी लड़की को देख के मन में गंदे विचार आने लगे तो अपने दाएं हाथ की पहली उंगली और अंगूठा मिला के ये मुद्रा बना लो और मन में 11 बार बोलो, जय बजरंग बली। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करना शुरू करो। सिर्फ 30 ही
दिनों में वासना तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, हम 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेंगे, अपने वीर्य को बचा लेंगे, पर इससे हमें फायदे क्या मिलेंगे? तो देखो, एंशिएंट आयुर्वेदा में 30 दिनों के ब्रह्मचर्य के फायदे कुछ इस तरीके से बताए गए कि अगर तुम 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, अपने वीर्य को बचाते हो, तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों पे नोटिसेबल बेनिफिट्स दिखने लगते हैं। और मैं वो फायदे तुम्हें पॉइंट वाइज बता देता हूँ। तो सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स में आता है तुम्हारी एनर्जी बूस्ट होती है। अगर तुम 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो 30 दिनों के बाद तुम्हें अंदर से ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है और तुम्हारा फेटिक कम होता है, और साथ ही इससे तुम्हारा स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो जाएगी, जिससे तुम वर्कआउट, रनिंग, पुशअप्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देख पाओगे। और साथ ही 30 दिनों के ब्रह्मचर्य के पालन से तुम्हारा फेस ग्लो करेगा और स्किन में क्लियरिटी आएगी। चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है, तुम्हारे एक्ने थोड़े थोड़े कंट्रोल होने लगते हैं, एक चमक आपके अंदर दिखने लगती है, और उसके साथ ही तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। इससे तुम्हारी 99% बीमारियां खत्म हो जाती है, तुम्हारे अंदर की थकान और वीकनेस कम हो जाती है, और तुम्हें रात को डीप स्लीप आती है, यानी कि नींद क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सुबह फ्रेश उठने लगते हो। और ब्रह्मचर्य के फायदे यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके कुछ मेंटल बेनिफिट्स भी है, जैसे कि तुम्हारा हाई फोकस और कंसंट्रेशन हो जाएगा, किसी भी चीज पे तुम ध्यान लगा पाओगे। तुम स्टडी करते हो या कोई भी क्रिएटिव काम करते हो, उस पे ज्यादा देर तक ध्यान लगा पाते हो, फोकस कर पाते हो, और इसी के साथ में तुम्हारा मोटिवेशन लेवल भी ऊपर चला जाएगा, तुम्हारी मेमोरी शार्प होने लगती है। स्पेशली पढ़ाई करने वालों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तुम्हें 30 दिनों तक अपने वीर्य को बचाना चाहिए। एक बार तुम अपने फायदे लेके देखो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होता है, तुम्हारा माइंड एकदम कॉम मोड में चला जाता है। और अगली चीज है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और इसके साथ ही तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और साथ ही तुम्हारी इनर पीस भी बढ़ती है। तुम जो चिड़चिड़ापन करते हो ना, ये सिर्फ 30 दिनों के ब्रह्मचर्य पालन के बाद ये बिल्कुल कम हो जाएगा, तुम्हारे मूड स्विंग्स स्टेबल हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है ऑरा और करिश्मा। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, बॉडी लैंग्वेज और वाइब तुम्हारी चेंज होने लगती है, तुम एक अलग ही इंसान दिखने लगते हो। इसलिए मेरे आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ तुम 30 दिनों के ब्रह्मचर्य चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और अगली बात यह है कि अगले 30 दिनों तक क्या करना है ये जानने के लिए ये वीडियो देखो, इसमें तुम्हें 30 दिन का पूरा प्लान बताया जाएगा।